छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो, मैं कह रहा हूं। ड्रग्स तो तुझे ऐसे ही ले जाना पड़ेगा। ये पैकेट्स हम तेरे पेट में छुपाएंगे ताकि किसी को पता भी ना चले। मैं नहीं करूंगा ऐसा। चाहे जितने पैसे चाहिए ले लो मुझसे। मेरी दादी बहुत अमीर है, बहुत प्यार करती हूँ मुझसे। तुम जो मांगोगे वो दे देंगी। अच्छा, पर तूने देर कर दी क्योंकि तुम लोगों को ये राज पता चल चुका है कि हम लोग ड्रग्स माफिया के साथ जुड़े हुए। अभी तुम लोगों को ये काम करना ही पड़ेगा, वरना ये खतरा हमारे सर पे हमेशा घूमता रहेगा। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, सब भूल जाएंगे। हमसे बस पैसे लेके हमें छोड़ दीजिए। पैसे तो हमें मिलेंगे और इतने मिलेंगे कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। एक बार हमारा ड्रग्स मालिक तक पहुंच जाए। डोंट वरी, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ। आराम से आराम से। कोई है? क्यों? बचाओ प्लीज, बचाओ 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 बचाओ। हमारी ये बात नहीं हुई थी। बस सोनी, यही वो जगह है। लेकिन युवराज, यहाँ तो कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा और कोई भी गाड़ी के टायर के निशान भी नहीं है। कहीं वो लोग भाग तो नहीं गए? वो तो पता नहीं सोनी, पर इतना पता है कि जब मैंने उससे कॉल किया था तो उसके फोन की लोकेशन यही थी और उसके बाद उसका फोन ऑफ हो गया। इस नेटवर्क को भी अभी जाना था। स्वानी, हाँ? यहाँ पर मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तुम्हारे फोन में आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है। अजीब बात है स्वानी, वहां मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, यहाँ तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ रहा है। तो इसका मतलब युवराज वो लोग इसी तरफ गए। हाँ, क्योंकि उसके बाद युवान का फोन अनअवेलेबल हो गया था। चल के देखते हैं। युवराज, वो झोपड़ी देखो। युवराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों वहीं पर हो? I doubt it, सोनी। युवराज, जहां तक आए तो एक बार देख लेते हैं ना। चलो। हमारे सिर्फ ड्रग्स पहुंचाने की बात हुई थी, फिर ये सब क्या है? ड्रग्स ऐसे लेकर जाना है तुझे? ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए तो हम अपने काम के पैसे नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस काम के लिए हम तुम्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं। क्या? हाँ, अब ज्यादा नाटक मत कर और फटाफट सर्जरी होने दे। इस डॉक्टर को बहुत एक्सपीरियंस है। कुछ नहीं होगा तेरे पति को। हम कुछ दिन के बाद वो पैकेट निकाल लेंगे उसके पेट से। लेकिन ऐसे काम के लिए 10 लाख रुपए, 10 लाख, सोच लो। मैं दिखाती। क्या कोई नहीं? कोई नहीं मतलब? इसका मतलब वो लोग कहीं भाग गए। हे भगवान, हमारे युवान की रक्षा करना। प्रतिमा, युवान को अगर कुछ भी हुआ तो हम सुहानी और संयम को तुरंत घर से बाहर निकाल देंगे।
फिर हम युवराज की भी नहीं सुनेंगे। I'm pretty sure कि वहाँ पे कोई नहीं है। पता नहीं युवराज, हमें लग रहा है युवान यहीं कहीं। तुम्हें याद है ना संभव के टाइम पे हमें अंदेशा हो रहा था कि वो यहीं कहीं, और इस बार भी हमें ऐसा ही लग रहा है। चलो देखते। युवराज, वो देखो एक दूसरा घर। चलो। रेक्स, सुहानी का सामान बांधना शुरू कर दो। अब हम उस लड़की की वजह से हमारे घर में और तकलीफ नहीं सहेंगे। सुहानी, तेरा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? युवराज दी का फोन है। प्लीज बंद कर दो इसे, प्लीज। हाय, मेरा बेटा मर गया। कोई मुझे मेरा बेटा वापस लाके दो। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। माफ कीजिएगा, ये क्या हुआ इन्हें? जी वो हमारा बेटा है। आज हमारा बेटा हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया साहब। माफ करिएगा, हम लोग यहाँ किसी को ढूंढने आए थे। हाँ, और वो यहाँ नहीं है। वेरी सॉरी। चलो। माँ, क्या युवराज, तुमने कुछ सुना? नहीं सॉरी, कुछ नहीं। हमें युवा ने आवाज दी। नहीं, मैंने नहीं सुना। मुझे कोई मेरा बेटा वापस कर दो। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। माफ कीजिएगा, हमें अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है, इसलिए। वैसे क्या आप ये सब अकेले हैंडल कर पाएंगे? अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता नहीं, वो मेरा परिवार है, वो आते ही होंगे। हूँ। श्योर। वो मेरे माँ बाप के आने से पहले मैं अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। आप लोग ध्यान रखिएगा, और भगवान से यही प्रार्थना है कि काश आपका बेटा वापस आ जाता। चलते। चलो। माँ,
मैं नहीं करूंगा तुम्हारे ड्रग्स की डिलीवरी। वो तो तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 45 मिनट में दूसरे डॉक्टर ने तुम्हारे पेट से ये पैकेट्स नहीं निकाले तो ये पैकेट्स तुम्हारे पेट में फट जाएंगे और युवान मर जाएगा। बड़ी स्मार्ट बीवी है तेरी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है, चाहे तो इंटरनेट पे पढ़ ले। अब तय तुझे करना है कि यहाँ बैठकर तू इंटरनेट पे टूक टूक करता रहेगा या हमारे साथ हमारा काम करेगा। करेगा, ये हमारा काम खत्म करेगा। मैंने इसे एक एनर्जी ड्रग दिया है जिससे ये फुल एक्शन में आ जाएगा। What the hell? क्या बकवास कर रहे हो तुम? Don't worry baby, ये सब बकवास है। ये सब हमें डराने के लिए कह रहे हैं। ना ना ना, हम डरे हुए को बिल्कुल नहीं डराते। हाँ, अभी थोड़ी देर में तुम फुल एनर्जेटिक फील करोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम यहाँ वहां भागो, पसीना भी बहुत आएगा। और उसके बाद हम जो तुमसे कहेंगे तुम वो करो। ये इंजेक्शन तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम कम वक्त में हमारा काम कर सको और हमें ना बोलने का सोचो भी मत। युवराज, पता नहीं हमें बार बार लग रहा है कि युवान वहीं कहीं था। सुहानी, युवान वहां नहीं था। युवराज जी, तो युवान का रुमाल है और इस पे माँ उसको बाय बना कर देती है हमेशा। ये उसी का है। उसको तो युवान यही कही है। युवराज, वो घर बहुत अजीब था। वहाँ कुछ तो बहुत अजीब था। वो घूंघट वाली औरत और वहाँ का माहौल, वो फर्नीचर भी पूरा नहीं था। एक बार वहाँ चल के देखते हैं ना प्लीज। मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। अब भरोसा हुआ या अभी भी बताऊं? रुको, ये देखो, ये तुम्हारा एक्सरे पेट का, और देख इसके अंदर वो पैकेट्स। अब यकीन आया? युवान, प्लीज लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। इनका काम कर दो और यहाँ से प्लीज चलो। युवान, युवराज जल्दी। ये लोग कहाँ चले गए? ये तो कह रहे थे कि इनके माँ बाप का इंतजार करेंगे। ऐसे कैसे गायब हो गए? चलो। अभी जब मॉम डैड आए तब तुमने कुछ किया क्यों नहीं? उन्हें कुछ बताने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने? अगर उन्हें हिंट मिल जाती तो हमें बचा लेते, इडियट। युवान, मैं अगर वहां पे कोई भी उटपटांग हरकत करती ना, वो मुझे जान से मार देते। अब तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है क्या, जो तुम ये सब बोल रहे हो? How dare you say this, हाँ? ये सारी बेवकूफी तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो क्या गया तुम्हें? क्योंकि गुस्सा आ रहा मुझे। तुम्हें मॉम डैड की हेल्प ले लेनी चाहिए थी। उन्हें सब खराब कर दिया बेबी। युवान, मुझ पर चिल्ला के क्या होगा? और अगर मैं उनसे हेल्प मांगती तो वो लोग मुझसे जरूर पूछते कि हम दोनों वहां पे क्या कर रहे थे। फिर उन्हें ड्रग्स वाली बात बतानी पड़ी। एक बार भी सोचा है तुम्हारे मॉम पे क्या बीतती? और ये बात अगर उन्हें पता चलती तो उन्हें लगता कि संयम तुमसे बेटर है, और ये मैं होने नहीं दे सकती। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं सोचे।